90% of SSB preparation lies in your daily routine. साइक में रटा नहीं जाता। जिंदगी में कोई चीज टच और स्वाइप से नहीं मिलती। Namaskar, Jai Hind, and good morning, everyone. This is your GS faculty, Vaibhav Singh, and today we have with us someone special who has expertise in psychology as far as SSB is concerned. आप generally हमारे सारे SSS से मिल चुके हैं through different YouTube videos, but आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ एक बहुत ही special guest से, and who is going to train a lot of candidates who are going to come to Centurion Defense Academy in the psych part. So welcome, sir. Welcome. Thank you. So let me give you the introduction of sir. Sir is Colonel Aditya Buddhi Raja sir, retired, and he has the immense experience of training a lot of SSB candidates, and also he is the SSB mindset coach. Sir, first of all, ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ मुझे सुनने के लिए मिली कि SSB माइंडसेट कोच, तो इस पे थोड़ा सा विल डाइव डीपर इनटू इट कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, व्हाट इज SSB माइंडसेट कोच. ओके, यू नो, ये साइकोलॉजिस्ट, असेसर, ये तो टर्म्स मार्केट में चल ही रही हैं और जितनी भी एकेडमीज चल रही हैं सबका फोकस रहता है कि एसएसबी की ट्रेनिंग दें. व्हाट आर द टेस्ट्स of all the three techniques, and we'll be talking about psych in particular. So couple of years back I realized कि एक चीज़ कहीं मिसिंग चल रही है कि this profession requires a different mindset. वो भी एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद how you see guidance, where you get trained is immaterial. वो भी अगर थोड़ा आइडिया लग जाए तो आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने जीवन में उतार के एक दिनचर्या ऐसी बनाएं और करने लग जाएं तो आप उस दिशा में चैनलाइज हो जाएंगे. अंडरस्टैंड वन पॉइंट, दिस इज द ओनली प्रोफेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्रोफेशंस. इट इज, यू हैव टू प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन प्राइमरीली. उसके बाद व्हेन रिक्वायर्ड for internal security duties and aid to civil authorities. It involves weapons, it involves wars, combat-like situation. So obviously अगर आप देखें, it requires a different mindset. All other exams, we will only talk about our country, require mugging up tons and tons of information and vomiting it out in the exam to get 99%. और 9 CGP और वट एवर. कभी ध्यान देना आप, क्लैट, जेई, नीट, एसएसबी बड़ा यूनिक चीज़ है. ये एक एक्चुअली माइंड सेट का ही टेस्ट है. ये एक सोच का टेस्ट है. इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर अकेडमिक बैकग्राउंड. हर स्ट्रीम के लोग आते हैं. ऑफ कोर्स एयरफोर्स, नेवी आर प्योरली टेक्निकल आर्म्स, तो वो सर्विस की रिक्वायरमेंट है. बट अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं. एंड यू नो, इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर बैकग्राउंड. डजंट मैटर. In fact, it is not even a test of English classically. But yes, since English is the official language, it is the working language, इतनी तो आनी ही चाहिए कि you can communicate what you want to, what is there in your mind. So बड़ा interesting game हो जाता है. And the way I perceive it is 18 से 25-27 तक एनडीए से लेकर जो टीजीसी एंट्री तक हम बात करते हैं, जो इतनी एंट्रीज हैं, आप कैसे इंसान बने हैं प्राइमरीली इन द इंडियन सोशियो इकोनॉमिक सेटअप. वाई आई एम यूजिंग द वर्ड सोशियो इकोनॉमिक? क्योंकि हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारा समाज, हमारे संस्कार अलग हैं. कॉम्बैट, देयर आर आर्मीज इन ऑल द कंट्रीज, बट वी कैरी समथिंग फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर सोसाइटी, जिसको हम लूजली बोलें तो वैल्यू सिस्टम बोल लेते हैं. इसको मैं बड़ी सिंपली पुट अक्रॉस करूँगा. कुछ चीज़ें जो से अमेरिका, यूरोप में नॉर्मल हैं या हमारे आज भी टैबू हैं, मेंटल इमोशनल हेल्थ एंड यू नो समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई इट इंटरेस्टेड मी कि माइंडसेट. और बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ. Since today so many academies are running and so much material is available on various platforms, I personally feel
90% of SSB preparation lies in your daily routine, which is not directly linked to SSB. When I say directly linked to SSB means IO, PIQ, CIQ, GTO, 910 task, psych, 4 test. Now what are those things? Firstly, having a routine. Yes. जब आपने एकेडमी जाने के बाद और उसके बाद एंटायर लाइफ सुबह 6 बजे उठना है, पीटी करनी है और शाम को गेम्स खेलनी है, एक रूटीन है। रूटीन कभी स्ट्रक्चर्ड होता है, कभी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ट्रेनिंग होती है, फायरिंग होती है, नाइट फायरिंग होती है, पेट्रोलिंग होती है, ऑफिसर्स को कोर्सेज करने जाना होता है इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। सो हैव अ रूटीन। Right. Read one newspaper every day to keep abreast of what is happening around. You should be knowing about your place you belong to. You should be having some knowledge of some detailed knowledge of your hobbies and extracurricular activities जो आप PIQ में लिख रहे हो, और आपका जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं जिसके आप स्टूडेंट हो, या अगर आप एम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड लोग भी आते हैं, Right. तो उस कंपनी के बारे में, वो करता क्या है, क्या करती है, आपका रोल क्या है, उसके बारे में डिटेल्स। अब देखो ये डायरेक्टली एसएसबी से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली है Exactly, sir. ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। Yes. So 90% of the things are not related to SSB directly if you talk about preparation. अब इतनी एकेडमीज खुल गई हैं, इतना मसाला चल रहा है। Now what is that difference you make? It is to show a mirror mindset, to do some rewiring and channelize yourself in the right direction. Why? SSB, don't forget, is Services Selection Board, where the system is designed to take in some people as cadets, gentlemen cadets, whatever you call it, and make them military leaders. Military leaders, मैं पहले वाली बात पे फिर आता हूँ, which means under combat situation, war like situation. लड़ाई नहीं हो रही, combat नहीं हो रहा, but आप तैयारी तो करते रहते हैं लगातार. Exactly. You're always training for war, isn't it? Exactly. That's what makes the difference. That's where the mindset comes into play. You have to have a mindset, a basic mindset, a general mindset, which is generally in the right direction, because academies are designed to train and hone your skills once you are at a very basic level. So this is how this system is designed. That's where the mindset comes into play. So this was a really very interesting thing that you told us about. कि आपको बेस पे काम करना है. Mindset is the base over which if you work upon, then ultimately all the things will. And mindset किसका है? Individual का. Individual का, yes. So which means you have to continue working on yourself Yes, exactly. all the time. उसके 4 component हैं: physical, mental, emotional, spiritual. Right. फिजिकल फिटनेस, रोज भागो आधा घंटा, बेसिक, ये मैं बता रहा हूँ, बेसिक इन योर डेली लाइफ। ट्रेनिंग अभी आई नहीं है। यू शुड बी एबल टू रन 4-5 किलोमीटर्स, यू शुड बी एबल टू पुट 25 पुशअप्स एंड पुल-अप्स एंड ऑल दैट टू बिल्ड अप योर आर्म स्ट्रेंथ, एब्डोमेन स्ट्रेंथ, बेसिक्स। बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। दैट्स व्हाई वन न्यूज़पेपर अ डे एक्चुअली गिव्स यू एवरीथिंग। सब कुछ बता देता है एक न्यूज़पेपर, अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो तो। उसके बाद अगर हम और होम ऑन कर लें, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसके भी एस्पिरेंट हो, उस सर्विस के बारे में जानिए। इफ यू आर एन आर्मी कैडेट, 3 सर्विसेज, स्टार्ट विद आर्मी। CDS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कितनी कमांड्स हैं, कितनी कोर्स हैं, डिविजन्स हैं, ब्रिगेड्स हैं, और बटालियंस एंड बटालियन के ऑर्गेनाइजेशन, क्या हथियार चल रहे हैं, नोइंग अबाउट द फाइटिंग आर्म, द सपोर्टिंग आर्म, द सर्विसेज, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। सबको पता होता है वो कब अपीयर हो रहे हैं SSB के लिए। Yes. एंड वंस यू क्लियर रिटर्न, आपकी SSB डेट आती है, द टाइम लाइन इज डिफाइंड। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग इट इन योर डेली लाइफ। और अभी ट्रेनिंग पे तो हम आए नहीं। हवा क्या मचा रखा है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, आयो GTO, मेरा साइक में गड़बड़ है, मुझे वो GTO का समझ नहीं आ रहा, वो बाद में आएगा। Exactly. सर ये जो आपने बात कही कि बहुत हवा बना रखा है इस चीज़ का कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, एंड इनफैक्ट सर साइक टेस्ट को लेकर के ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रिडन रहते हैं। उनको लगता है जैसे एज सून एज दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द SSB, दे सर्च गूगल, दे सर्च यूट्यूब, विच Yeah. इज easily available, and tons of information is available there on YouTube.
every other person is telling you something about psych tests. And जो आपने बात कही अभी कि बेडरॉक आप पहले क्रिएट करो कि हाँ इन चीज़ों पे काम करो, उसके बाद अपनी चीज़ मतलब टीएटी में आप अपने आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, डब्ल्यूएटी एसआरटी में, which is absolutely right sir, which was really interesting thing that you said. अभी आपने एक वर्ड यूज किया अच्छा. Yes sir. Now firstly there is no good, bad, right, wrong. Right. Every individual is a product of his or her own journey. अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ. आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पे एक एक्सीडेंट होता है, दिखता है आपको. एक ऑप्शन ये है इग्नोर, कौन पंगे में पड़े, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है. Yes sir. दूसरा तमाशाई टाइप, स्टॉप्स, ऑब्जर्व्स, डज नथिंग. तीसरा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो पुलिस को, एम्बुलेंस को फोन कर देता है. फोर्थ पर्सन rushes there and sees what I can do. Which is the better option? Obviously the fourth one sir. There lies your answer. अब क्या रॉकेट साइंस है इसमें? Exactly sir. तो यो, और जब मैं बोलता हूँ ये एक सोच का टेस्ट है, आप 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक कैसे इंसान बने हैं, कैसे नागरिक हैं, यही आपकी पकड़ में आ जाए, आपका मोर देन 50% काम हो गया. और अभी आपने बात कही साइक की बहुत मिस्ट्री है, हाइप है. क्यों है? अगर आप ध्यान दें, आईओ और जीटीओ का फिर भी एक स्ट्रक्चर है. पीआईक्यू, अगर आईओ की बात करें, Yes sir. उससे निकलता है सीआईक्यू. फिर आप मुंह खोलते जाओगे, आईओ लपेटता जाएगा. Yes sir. जीटीओ 9-10 टास्क, देयर इज अ स्ट्रक्चर. साइक बिना मिले, Yes. साइक नेवर मीट्स यू. ही इज चेकिंग द डीपेस्ट लेयर ऑफ योर माइंड. और मन अथाह समुंदर है. अब एक पिक्चर दिखाते हैं, इतने वर्जन्स क्यों निकलते हैं? Right. इतने वर्जन्स क्यों निकलते हैं? सो दोज वर्जन्स आर द डेटा फॉर द साइकोलॉजिस्ट विच इज एनालाइज्ड कि क्या ये उस एक्सीडेंट वाले सीन पे गया और इसने कुछ किया, जो भी उससे संभव हो पाया. भागा तो नहीं, इग्नोर तो नहीं किया. गेटिंग द पॉइंट? अब बताओ इसके अंदर क्या रॉकेट साइंस? Picture, people talk about TATs, pictures. You stand outside this building, you look in front, there is a flyover and there is a metro going. It's a picture. You turn the other side, there is some Jogi Jhonpadi colony with some cattle. It's a picture. You look behind, there are coaching institute, lot of students standing there. It's a picture. And you are part of the picture. और उसके अंदर आपको फिर देखना है कि कुछ स्पेशल हो रहा है क्या? Because don't forget, these tests are designed by very, very highly qualified scientists, PhD in psychology types, जो DIPR, दिल्ली में इस पे काफ़ी काम करते रहते हैं. So everything has a meaning, and these tests are called projective tests. Yes. TAT, WAT, SRT. कि आपको स्टिमुलस दिखाया और आपने प्रोजेक्ट किया अपनी पर्सनैलिटी के पहलू. Exactly. तो अभी तो हम कहीं गए नहीं हैं, सोच पे ही घूम रहे हैं. तो क्या सबको नहीं पता होता जनरली, अगर आप वापस हम आए गुड बैड पे, कि अगर कोई सड़क पे पड़ा है, हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल. दैट्स इट. Yes. इट्स सो सिंपल. जैसे गेटिंग फॉरवर्ड विद द टीएटी पार्ट इटसेल्फ, अभी हमने टीएटी की बात करी, कुछ पिक्चर्स आप अपने घर से भी बाहर निकल रहे हो तो आपको पिक्चर्स ही सामने दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सारी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं. बट व्हाट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स डू व्हाइल प्रिपेयरिंग इज दे टेक अप पिक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब और गूगल and they extensively practice it. They have a copy wherein they write 50 to 60 stories and उसको time and again reproduce करते रहते हैं इधर उधर stories में. Is that right, sir? And is that the right way to prepare for psych tests? particularly With TAT? my little bit of experience of almost 10 years now in this SSB psych training and mindset related aspects, not required. Right, sir. Overkill is bad. पहली चीज, साइक में रटा नहीं जाता. आप माइंडसेट पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग. Exactly. डोंट फॉरगेट, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. द वर्ल्ड आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर थिंग. हम ये नहीं कह रहे कि बाहर कुछ गलत नहीं हो रहा. अगर पिक्चर में कुछ गलत हो रहा है, सो कॉल्ड नेगेटिव पिक्चर्स, कोई एक्सीडेंट है, कोई डूब रहा है, तो क्या करेंगे हम? जो हीरो है आपकी स्टोरी का, हीरो इज नोबडी बट द कैंडिडेट फॉर द साइक. Yes.
वो उसमें इनिशिएटिव लेगा, कुछ एक्शंस लेगा और उस सिचुएशन को ओवरकम करेगा। राइट बताओ इसके अंदर क्या है रॉकेट साइंस? यस सर मैं I teach them military awareness in the SSB batch. Okay. And I've interacted with a lot of candidates and they tell me कि वो ideas lack करते हैं TAT में। एक पिक्चर आ जाती है तो उन्हें लगता है कि इसमें क्या मैं लिख सकता हूँ। ऐसा जनरली पिक्चर्स के साथ नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ 12 पिक्चर्स जनरली हैपेंस विद लेट्स से 3 to 4 पिक्चर्स। तो आइडियाज, एंड दैट इज द केस विद WAT एज वेल। WATs में आपके पास एक वर्ड आ रहा है तो आपको वर्ड पे सेंटेंसेस आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा बोला जाता है कि डोंट नहीं यूज़ करना है, शुड नहीं यूज़ करना है, ये सब चीज़ें। तो वही रेस्ट्रिक्शंस दिमाग में बैठे हुए हैं और वही सेंटेंसेस आते हैं फिर दिमाग में, डोंट यूज़ करते हुए, शुड यूज़ करते हुए। तो व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन रिगार्डिंग दैट? ओके, विल फर्स्ट टेक ऑन TAT। यस आइडियाज नहीं आ रहे, पहली बात तो अपने पे लिमिटेशंस कभी मत लगाएं। आपका माइंड है, डोंट फॉरगेट, if there are 8 billion people on the planet, there are 8 billion minds who have different perceptions of different things. And TAT जो A है, a perception, observation, perception, imagination, creativity. Observation और perception में भी फर्क है। सबने ऑब्जर्व किया कुछ, परसीव किया अलग, सबने अलग अलग। यस फिर इमेजिनेशन को यूज करते हुए क्रिएटिवली आपने कुछ लिखा, which should be relevant, logical, practical, obviously. यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको SSB की, everything is routine day to day life। जो पिक्चर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो SRTs हैं, they are routine day to day life। इसलिए बार बार मैं उसको लिंक कर रहा हूँ। How as a human being or as a citizen or with your age and whatever experience you have, what have you perceived? अब हेल्प आप करें ना करें, सड़क पे पड़े किसी इंसान की किसी भी कारणवश कि पंगे में फंस जाऊंगा, मुझे पुलिस में जाना पड़ेगा और मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे वो इंपॉर्टेंट है, बट आपको मन में तो कहीं पता है ना, डीप लेवल पे, कि यार कुछ कर दूं। सो कॉल्ड इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, लेट्स यूज द वर्ड गुड इन दिस केस, बट व्हाट इज इनहिबिटिंग यू? तो उन बेड़ियों को, उन कंपल्शंस को तोड़ते हुए सही काम करना जो कि आपको पता है पर कर नहीं पा रहे हो, दैट इज द हीरो। एग्जैक्टली सो तो एज फार एज द आइडियाज आर कंसर्न, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इससे पता चली और बहुत क्रूशियल है, मैं सबको बताना भी चाहूँगा कि सर ने बहुत खूबसूरती के साथ इस चीज़ को मेंशन किया कि अगर आप डेली लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर रूटीन के साथ जी रहे हैं तो इट इज़ इनएविटेबल कि आपके पास आइडियाज़ ना आए। ओके, अब आइडिया पे चलो एक लाइन और बोलता हूं। यू प्लान अ आउटिंग, पिकनिक विद योर फ्रेंड्स, भाई साहब 1000 आइडिया आ जाएंगे 5 मिनट में। राइट जो 10 लोग, अब तुम दोस्त एक प्लान बना रहे हो ना, यार पिक्चर चलते हैं, नहीं यार आज खाना खाते हैं, चलो बोटिंग चलते हैं, चल यार 2 दिन वीकेंड पे चले जाते हैं। देख रहे हो आप, वट एवर आई टॉक डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स, बिकॉज वाई आई इंट्रोड्यूस दिस टर्म माइंडसेट, SSB माइंडसेट कोच अपने लिए। जितने भी आज एस्पिरेंट्स हैं आज, दे आर ऑल जेन जी, born after so called 96 to 98 की, ठीक है, they all are Gen Z. You have graduated from having nothing to everything, and yours is the generation where there is information overload by social media, by so many platforms, or negativity cells which is affecting you every day. यस सर, ये एक बात जो आपने कही है इसमें मैं और डीप में जाना चाहूँगा। फर्स्ट प्लीज सर, हाँ। प्लीज कंप्लीट सर। तो अब मैं जब इंटरैक्ट करता हूँ, आई बिकम जेन जी, यू नो, उसके बड़े एडवांटेज हैं। एक तो यू रिमेन यंग, यू आर प्रैक्टिकल, यू आर नॉट टॉकिंग टू देम लाइक एन ऑफिसर। मैनी कैंडिडेट सेंड मी वीडियोज, सो मैनी, सो देयर आई फील ऑल द ट्रेनर्स, थोड़ा उनको भी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी चाहिए। अब 60 साल का होके 20 साल वाले, व्हाट नॉनसेंस है वो, नो, आई हैव टू बिकम लाइक अ 20-year-old. I have to imagine myself first. What is he undergoing? Because these conditions were not there in 80s or 70s when I was a youngster, when I was in school. Right. So that is a, helps me in connecting with people without being judgmental.
इट इज़ वेरी इजी टू से, अब ये तो ऐसी है, आज की जनरेशन ऐसी है, तो आप भी सुनते हो रोज. आई एम अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ दैट. इट इज़ नॉट योर डूइंग द सोसाइटल कंडीशंस. ये आपको दिया गया है, तो उसमें तो पार्शियली मेरे जैसे लोग भी ब्लेम करने लायक हैं, योग्य हैं, कि हमारी वजह से हमने ये क्या दिया है जेन जी को. बट इट्स नॉट एन एक्सक्यूज. इट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज. सो दिस इज वन थिंग आई वर्क ऑन. आई शो ए मिरर कि वट एवर यू आर सो कॉल्ड, ये जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये बन गई बाई चांस किसी कारण से. बट आप हेल्प तो करना चाहते थे ना उस सड़क वाले गिरे आदमी की. आपको पता था कि सही आपको चीज़ पता है था ना सही है. हम्म, तो उन बिलीव्स को काटिए. देखो माइंडसेट पे आता जा रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है माइंडसेट, जैसे माइंडसेट है. right. सो आई मेक एन एफर्ट टू ब्रेक दोज लिमिटिंग बिलीव्स. तो अपने आप माइंडसेट चैनलाइज होने लग जाएगा. दैट्स व्हाई आई ओपनली से, ठोक के बोलता हूं, 90% एसएसबी प्रिपरेशन इज नॉट एसएसबी रिलेटेड. पहले कहां होती थी एकेडमी में? किसको याद है? हमारे टाइम किसी को पूछ लो, हमें तो याद भी नहीं कि एसएसबी में हमने क्या किया था. 1985 में व्हेन आई अपीयर्ड फॉर एनडीए एसएसबी आफ्टर 11th, ड्यूरिंग 11th. उस समय 11th पास होता था. सो आफ्टर क्लियरिंग योर 10th यू ज्वाइन 11th एंड यूज्ड टू अपीयर फॉर रिटर्न. और जब तक एसएसबी क्लियर होता था आप 11वीं पास कर जाते थे. चले गए सेकंड क्लास में बैठ के बेंगलोर. बट देयर वर नो डिस्ट्रैक्शंस. सो लाइक आई वाज टेलिंग यू टू द जेन जी, ये बिलीफ लिमिटिंग मत करिए. आइडिया नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रहे भाई आइडिया? मैंने आपको भी पिकनिक का एग्जांपल दिया. फन फ्रॉलिक एंजॉयमेंट की बात आएगी तो आप 50 आइडिया ढूंढ लोगे इन लेस देन 50 seconds. Exactly. So don't do that. And have a routine, Yes. like a timetable, Yes. which involves exercise, which involves games, which involves your hobbies, which involves your studies. If you are working, it involves your job. Job के अंदर upskilling. Right. क्यों नहीं आएंगे आइडिया? तो आप लोगों ने देखा होगा सर ने दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है. पहली बात रूटीन, एंड दूसरी बात ये कि आपको आइडियाज़ क्यों नहीं आ रहे, मतलब आप ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स क्यों बना रहे हो अपने. जितने बार आप अपने आप से कह रहे हो कि मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे, आइडियाज़ नहीं आ रहे, यू आर रीअफर्मिंग दैट बिलीफ सिस्टम. हाँ, मेरा एक इसमें एक और ऐड करूंगा. एक मैंने बना रखा है, कई मैं फॉर्मूले और कोट्स बनाता भी कह रहा हूँ, कई बार मिल भी जाते हैं अच्छे तो उनको यूज करता हूँ. लीडर्स आर रीडर्स. रीडर्स, यस सर. Simple. Continuously keep on reading. Have your own personal library. Invest money in books, physical books. You can hold it in your hand. There is no internet connectivity problem. There is no eyesight खराब होने वाला issue. And the Underline, yes. have a pen, write your thoughts, emotions, feelings. WT आ गया. Yes. सर और इमेजिनेशन जो यूज होती है आपकी बुक पढ़ते समय, दैट इज अनपैरेलल्ड. और इसमें भी बड़ा मैं सिंपल करके बताता हूँ. अब कई पूछते हैं सर क्या पढ़ना चाहिए, सब अलग है. अब फॉर एग्जांपल आप किसके स्टूडेंट हो, सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस. तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहिए. यस. दूसरा, कोई गेम वेम खेलते हो? बास्केटबॉल खेलता हूँ. बास्केटबॉल. बास्केटबॉल पढ़ते रहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर्ट स्पेसिफिकेशंस कि इंडिया की पोजीशन क्या है, टू नेशनल चैंपियन कौन है, इंटरनेशनल कौन है, ओलंपिक चैंपियंस कौन है. बास्केटबॉल की हिस्ट्री होगी. कोई हॉबी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है? यस सर. क्या? सिंगिंग. सिंगिंग. उसके बारे में प्रैक्टिस तो रियाज तो करोगे ही, यस. पढ़ते भी रहिए कि सिंगिंग के क्या फॉर्म्स हैं. अब देखो 3 चीज कवर हो गई. एक आखिरी में हमेशा ऐड करता हूं, एनीथिंग टू डू विद मिलिट्री. देखो अफसर बनने जा रहे हो, कैसे चैनलाइज कर रहे हो अपने आप को डे टू डे लाइफ में. इट कैन बी मिलिट्री हिस्ट्री, इट कैन बी स्टडी अबाउट वॉर्स, इट कैन बी स्टडी अबाउट पर्सनैलिटीज, मानिकशा, करियप्पा, थिमैया, एनीबॉडी यू फील लाइक. Yes sir. इंडिया से शुरू हो जाओ. Yes sir. If you're passionate, you should read about this. नेवी वाले हो, नेवी से रिलेटेड हो जाओ. एयरफोर्स वाले हो, एयरफोर्स से शुरू हो जाओ. मिलिट्री हिस्ट्री रिलेटेड टू योर सर्विस. Right. और एक आदि सोने से पहले, डिनर के बाद, डू लाइट रीडिंग विच कैन बी ऑफ सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, spiritual. Because once you go to sleep, if that's the time your mind is at peace, your sleep will be good. You will need less sleep. ये सब साइंटिफिकली प्रूवन चीजें बताता हूं मैं.
सोने से पहले मन को शांत करें। मैं तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आजकल तो रिकमेंड कर रहे हैं, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट सोने से पहले गैजेट्स छोड़ दें। और एक मेडिटेशन टर्म यूज करते हैं, बट आई ऑलवेज कीप थिंग्स सिंपल। ब्रीदिंग सी करते हुए, थोड़ा टहलते हुए, नो गैजेट्स। इफ यू आर 25 minutes before sleeping, just put away all the gadgets and books. Spend time with yourself. We don't spend time with ourselves. Right. If you can't spend 25 minutes with yourself, तो obviously you are in bad company. Right. ये बहुत पावरफुल मंत्र है। देख लो आप कितने लोग रेस्टलेस हैं। मैं लोगों से कुछ एक्सरसाइज करवाता हूं, 5-10 मिनट नहीं रह सकते अकेले। दे फील जिटरी, उनको कुछ चाहिए स्टिमुलस। गेट आउट ऑफ सोशल मीडिया जो नहीं रिक्वायर्ड है। अगर आपने देखना है तो गूगल, यूट्यूब, वट एवर इट इज, अपना कुछ एजुकेशनल चीजें देखिए, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने हॉबी से रिलेटेड। रिमेन फोकस्ड, रिमेन चैनलाइज्ड। डिनर और सोने में 2 घंटे का गैप रखिए। ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। द फूड टू गो डाउन फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन टेक्स अराउंड 1.5-2 hours। इसलिए वो बोलते हैं 2 घंटे का गैप होना चाहिए। आधा घंटा पहले गैजेट्स भी ड्रॉप कर दो, सो जाओ शवासन में, कोई ब्रीदिंग करने लगो, वॉच योर थॉट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कैंडिडेट्स कम बैक एंड टेल मी, सर ये तो बहुत थॉट आ रहे हैं। आने दो, जाने दो। रिड्यूस द ट्रैफिक ऑफ थॉट्स बिफोर स्लीपिंग स्पेशली। दिन भर तो चलो आप इस उम्र में एक्टिव रहना भी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक, बट सोने से पहले ये क्रिया कर लो भाई, आधा घंटा। सेटल डाउन, सेटल डाउन। अब देख लो आजकल लोग सो भी नहीं पा रहे हैं, तो रात को नींद नहीं आती, हम उठ जाते हैं, हम ये क्यों हो रहा है? सर आपने जो सोने की बात कही है, और अभी भी देख लो, अभी हम आए नहीं है एक्चुअली, हमने डिस्कस ही नहीं किया साइक एसिस भी। एग्जैक्टली सर, बट दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड इनडायरेक्टली। डेफिनेटली सर। मार्केट में सारा ज्ञान चल रहा है, टीएटी, ये रिपिक्चर, ये बना देना, ये कर देना। अरे यार, उसका पहले बेस बनाओ जो आपके हाथ में है, इन योर डेली रूटीन। एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। तो जैसे आपने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया कि सोने से पहले ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम इसी को बहुत अच्छे से कर लें तो द नेक्स्ट डे विल गेट अप वेरी एनर्जाइज्ड। जब एनर्जी के साथ उठेंगे, सारे काम में एनर्जी आपको दिखाई देगी। ऑन द फ्लिप साइड कई बार ऐसा होता है, इफ़ यू डोंट स्लीप वेल यू विल नॉट हैव एनर्जी वेल परफॉर्मिंग टास्क। आपका अगला दिन खराब हो गया ना। Yes, sir, आप खराब इरिटेट हो गए, जिटरी हो गए, रेस्टलेस हो गए। Yes, sir. नींद आएगी, क्लास में बैठा दिया, यू विल यॉन, Yes, sir. That's फोकस again- नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी। देखो कैसे कैटापल्टिंग इफेक्ट हो गया। Right, sir. दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर रूटीन। Yes. इस शांत चित्त करके सो। सर एक और चीज़ जिसमें मेरा अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जो आपने इतना वंडरफुल इंसाइट दिया हमें इसके बारे में। माइंडसेट के बारे में ही पूछूंगा मैं, आई विल नॉट डाइव डीपर इनटू टास्क्स, वो बात के हाँ, बाद वो चलते रहते हैं, वो मार्केट में बहुत ज्ञान चल रहा है। यस सर। सर क्वेश्चन ये है कि जब एक कैंडिडेट प्रिपेयर करना शुरू करता है, और हमने इंफॉर्मेशन ओवरलोड की भी बात की, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही गोज टू, आज तो चैट जीपीटी भी आ गया, चैट जीपीटी, देन यू हैव यूट्यूब, एंड आज आप चैट जीपीटी पे फोटोज डाल के भी पूछ सकते हो व्हाट इज द आइडियल टीएटी रिस्पॉन्स फॉर दिस पिक्चर। एंड ये सब चीज़ें अगर चल रही है मार्केट में, 10 कैंडिडेट्स को ये भी पता चल रहा है। सर बिलीव मी, आई हैव इंटरेक्टेड विद कैंडिडेट्स हु हैव टोल्ड मी कि सर मुझे कंटिन्यूसली, मैंने ये वीडियो देखा था, मुझे लगता है मेरे अंदर ये कमी है। बिकॉज आई वॉच दैट वीडियो, आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मेरे अंदर एक कमी है, तो विच अगेन बिकम्स अ लिमिटिंग बिलीफ, जिसकी वजह से वो आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो सर क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कि क्या आपको स्टार्टिंग से ये यूट्यूब वीडियोस देखने चाहिए? अब आपसे बात करते करते मुझे भी एक आइडिया आ गया। Right. वी आर, उसका नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हम अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की बजाय हम वो कंट्रोल रिमोट आर्टिफिशियल को दे रहे हैं। Right. जब गोली चलेगी, जब इन्फेंट्री में जाओगे कश्मीर में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आएगी क्या? कीप ऑन वर्किंग ऑन योर नेचुरल इंटेलिजेंस। इसलिए आजकल जेन जी इज लिविंग बाय टच एंड स्वाइप, बिकॉज एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग, सिस्टम है, बट आपको अलर्ट रहना है कि इसका दुष्प्रभाव क्या है। आपकी परसिवियरेंस, आपकी हार्ड वर्किंग माइंडसेट शिथिल पड़ रहा है, वीक हो रहा है।
without you knowing that it is a big limitation, क्योंकि वो स्विगी, जोमेटो, टच स्वाइप सब कुछ चल रहा है। जिंदगी में कोई चीज टच और स्वाइप से नहीं मिलती। यू हैव टू परसिवियर, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आपको लगे रहना है गोल की तरफ। ऐसे समझ लो, ये भी बातों बातों में इम्प्रॉम्प्टू ही हम बात कर रहे हैं। उसका नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भाई। तो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचर, भगवान जिसने भी हमें बनाया है, वी आर द सुप्रीम क्रिएशन, वी आर टॉप ऑफ द फूड चेन। मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैव गॉट एक्सटिंक्ट, एनिमल स्पीशीज। टेक्निकली हम भी तो एनिमल ही हैं, होमो सेपियंस। बट हमें क्या चीज वो अलग करती है बाकियों से? समथिंग हायर, हायर सेल्फ, intellect, wisdom, buddhi, vivek. We can, change and adapt and flexible. All other animal species are living on the principle of fight, flight, freeze to survive. We are the only ones जो चांद से मंगल ग्रह तक पहुंच गए। तो वो नेचुरल को एनहांस करना है तो नेचुरल रहो ना। देखो कितना बातों बातों में मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि हम नेचुरल से आर्टिफिशियल में हैंड ओवर कर रहे हैं अपनी शक्ति। तो कल को जब ऑपरेशन करोगे कश्मीर में या सियाचिन में बैठे होगे या कोई लड़ाई वाली हालत हो गई, तो क्या बोलोगे? चैट जीपी, टेल मी व्हाट टू डू। यू आर एन ऑफिसर, द लाइव्स ऑफ मेन यू आर कमांडिंग आर डिपेंडेंट ऑन यू। देश की अखंडता तुम्हारे ऊपर है भाई, कि इंक्रोचमेंट ना हो जाए या दुश्मन अंदर ना घुस आए। तो चैट जीपीटी, टेल मी व्हाट टू डू, ऐसे सोच लो। पढ़ते रहो, बी अवेयर, बी ऑब्जर्वेंट। सबको पता है समाज में क्या हो रहा है, आपने ये सोचते रहना है क्या होना चाहिए। सकारात्मक सोच की फ्रीक्वेंसी हमेशा अपडेटेड रखो। यही एंटीवायरस है। जो वायरस घुस गया है जेनजी में विदाउट देयर फॉल्ट, मैं इसको बार बार बोलता हूँ, आई एम द लास्ट गाय हु विल ब्लेम। नो, यू हैव एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिस्टम। बच्चे तो प्योर पैदा होते हैं, उसके बाद पिकअप करते हैं। किसी साइकोलॉजी से पूछ लेना। प्राइमरी जो प्रोग्रामिंग होती है वो परिवार में हो जाती है, फिर आप स्कूल वूल जाते हैं, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। तो परतें चलती चली जा रही हैं। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। तो एसएसबी एक तरीके से ये भी काम करता है, वो परतें निकालता है कि अंदर से देखें इंडिविजुअल कैसा है, इंडिविजुअलिटी। और क्या ये एकेडमी में लेने लायक है जहां पे इसको ठोक पीट के अफसर बना देंगे? ऐसे समझ लो। वो पर्सनैलिटी के परतें निकाली जा रही हैं कि अंदर से देखें तो ये इंडिविजुअल कैसा है। और ये बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम है, इट इज डूइंग इट्स वर्क। और साइक तो आपसे मिलता भी नहीं है, वो तो स्टिमुलस है। तो इंडिविजुअलिटी के काफी पहलू निकल आते हैं, बिकॉज assessors are working in the organizational interest. Don't forget that. They are not working in the candidate's interest. Yes, sir. And that's what makes this profession different from all other professions. वहाँ आप अपनी ग्रोथ, फाइनेंशियल, मटेरियल, फैमिली, उसके लिए कर रहे हो। इसमें दिस इज सीरियस। दिस इज टू प्रिवेंट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, keep the sovereignty intact. And in a democratically elected government like India, in a country like India, armed forces are a tool for them to stay above religion and politics. Exactly, sir. Yes. And money. Officers don't have any religion. Yes. The troops they command, unka religion becomes their religion. तो सर अभी मैं तो चाहूँगा कि हम लोग कॉन्वर्जेशन को और आगे बढ़ाएं, लेकिन आई थिंक वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, राइट? तो सर थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच इन्फॉर्मेशन, सो मच इनसाइट इनटू द साइक प्रोसेस। हम प्लान ऑफ एक्शन ये था कि हम टीएटी डब्ल्यूएटी एसआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत चल रहा है वो, मेरे से जो जुड़ जाता है वो जानते हैं, वो भी मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैंने आज तक कोई सोल्यूशन नहीं बताया। सर सोल्यूशन ही मिल गया हमें, इनडायरेक्टली सोल्यूशन ही मिल गया हमें। एग्जैक्टली। तो लेट मी टेल यू द क्रक्स, पूरी डिस्कशन का क्रक्स मैं अगर एक लाइन में कवर करना चाहूँ तो वी शुड फोकस ऑन आवर डेली रूटीन। डेली रूटीन इज द बेडरॉक और उसी पे सारे टेस्ट्स बेस्ड है। आपको एक्सेसिव स्ट्रेस इस बात का नहीं लेना चाहिए कि मुझे टीएटी में, एसआरटी में, डब्ल्यूएटी में कैसे परफॉर्म करना है। रादर द फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग योर डेली रूटीन। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
अपने फिजिकल फिटनेस इंश्योर करना, अपनी नॉलेज सोर्स एक्सपैंड करना, नॉलेज को एक्सपैंड करना, सॉरी, एंड मिलिट्री नॉलेज को एक्सपैंड करना. ऑब्वियसली इफ यू आर पैशनेट अबाउट द फोर्सेज यू विल इंक्वायर अबाउट द फोर्सेज. तो ये सब चीज़ों पे अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली काम करते हैं, यू आर बाउंड टू परफॉर्म वेल इन द एसएसबी. दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग. दैट इज़ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट सर. एंड सर ने एक और बहुत बड़ी बात बोली, दैट लीडर्स आर रीडर्स. तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा. कीप ऑन रीडिंग न्यू थिंग्स, कीप ऑन एक्सपैंडिंग योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते रहिए एंड live a good lifestyle for performing well in the SSB. Thank you so much, sir. Thank you for enhancing our knowledge in this Thank you regard. so much for inviting me here, and I'll just finish by one thing. आजकल कंपटीशन, पीयर प्रेशर ये बहुत चलता है, उसमें ना पड़ें. योर ओनली कंपटीशन शुड बी विद योर सेल्फ. जब सोने से पहले जब आप अपने साथ कुछ वक्त बता रहे हैं, कृपया उस पर चिंतन करें कि कल से मैंने आज कैसे बेटर हुआ. कल मैं 10 पुशअप लगाता था, क्या मैंने आज 15 लगाए? मैंने आज क्या सीखा? क्या मैंने आर्मी की 7 कमांड्स पता कर ली क्या क्या हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? What extra I have done today? Your only competition should be with yourself. Don't fall into the trap of competition. Only competition should be with yourself, that how I am better today than yesterday and what I have planned tomorrow कि मैं आज कल और अच्छा हो जाऊं. किसी भी फील्ड में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, नॉलेज, सर्विसेज, जनरल नॉलेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, एनीथिंग, कि आज मैंने एक्स्ट्रा क्या सीखा. दैट्स इट. So this was an amazing ending to this session कि आप अपने आप पे फोकस करें एंड कंपटीशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत ले. इफ़ यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ डे इन डे आउट, तो आपको साल के एंड में, 2 साल के एंड में बहुत ह्यूज अमाउंट्स में डेवलपमेंट मिलेगा अपनी खुद की पर्सनैलिटी में. सो थैंक यू सर, थैंक यू all of you guys, and we'll come again with a new video for sure. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat.